तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th हिंदी का जो हमारा लेसन नंबर 1 है, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। उसकी समरी मतलब सिंपल सी इसकी कहानी को हम जानेंगे सिंपल सी हिंदी में, ठीक है। और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। एंड हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को प्रेस करके। सो वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी समरी को, यानी सारांश पाठ का जो है आपका। देखो, नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर हम समझ सकते हैं, 2-3 मेन कैरेक्टर हैं इस कहानी में। इसमें एक है हमारे हालदार साहब। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन जो है कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब देखो, ये जो कस्बा है ये कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर, एक नगर पालिका। तो ये सारी चीज़ें थी उस कस्बे में। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम वो वहाँ पर कराती रहती थी, ठीक है। कभी सड़कें पक्की करवाती, कभी शौचालय बनवाती, कभी कवि सम्मेलन का आयोजन करवाती। अब एक बार क्या हुआ कि नगर पालिका के उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर, कहाँ पर, मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। मतलब कहाँ पर लगवाई, जो बाजार था, मुख्य बाजार, मेन जो मार्केट होती है, उसके चौराहे पर। तो सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी। आप देखो, बजट कम था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम जो है वो केवल कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया था, कम बजट होने की वजह से। मूर्ति सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें उसके जो है सिर पर चश्मा नहीं था। मतलब मूर्ति तो अच्छी बनी थी, मगर जैसे मैं चश्मा लगाई खड़ी हूँ ना, इस तरीके का उसके ऊपर चश्मा नहीं था। अब आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो चश्मा लगाया करते थे, तो थोड़ी अधूरी लग रही थी। तो एक असली चश्मा का काला फ्रेम मूर्ति पर लगा दिया गया। मतलब पूरी मूर्ति कैसी थी, पत्थर की थी, लेकिन चश्मा जो था उस पर वो ओरिजिनल लगाया दिया गया। जब हालदार साहब आए, हालदार साहब मतलब जो गुजरते थे हर 15वें दिन कंपनी के काम से, तो जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा कि ये तो बढ़िया आइडिया है भाई, है ना। पूरी मूर्ति तो है पत्थर की, लेकिन चश्मा इस पर कैसा है, चश्मा है असली। तो ये देखकर हालदार साहब आश्चर्यचकित भी हुए और उनको अच्छा भी लगा देख करके कि चलो मूर्ति तो है मगर चश्मा भी है साथ में। बेशक मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली है, ठीक है। ये आपको पूरी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखो, मूर्ति पत्थर की होने के बावजूद चश्मा असली लग रहा था। इसको देख करके हालदार साहब इंप्रेस हुए। दूसरी बार जब हालदार साहब गए तो मूर्ति पर गोल तार वाला फ्रेम का चश्मा था। यानी जब हालदार साहब पहले आए थे तो मूर्ति पर अलग प्रकार का चश्मा था। अब जब वो दूसरी बार आए ना तो उस मूर्ति पर गोल तार वाला फ्रेम लगा था, ठीक है। अब तीसरी बार फिर एक नया चश्मा था। मतलब जब हालदार साहब आते उनको ना कोई नया चश्मा उस पर दिखता था। अब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि भी चश्मे वाला जो है कैप्टन, वो क्या नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। तो बेसिकली क्या था, पहले उन्होंने पूछा मतलब पान वाले से कि भी चश्मा लगाता कौन है नेताजी की मूर्ति पर। तो कहते हैं कि ये चश्मा कैप्टन लगाता है, ठीक है। तो कैप्टन का नाम सुन करके जो हालदार साहब है वो पूछते हैं कि क्या जो चश्मा लगाने वाला कैप्टन है वो नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने कहा कि वो लंगड़ा है इसलिए ऐसा करता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी फौज का सिपाही नहीं है, ठीक है। हालदार साहब को इस देश की भक्ति, इस देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मतलब हालदार साहब ने कहा चलो वो लंगड़ा है बेचारा जो चश्मा लगाता है, कैप्टन उसका नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका मजाक उड़ाओ, वो डिसेबल है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। जब उन्होंने कैप्टन को देखा, अब देखो जब हालदार साहब ने उस कैप्टन को देखा जो चश्मा बार बार चेंज कर देता था, उसका बेसिकली उसका काम था कैप्टन का चश्मा बनाना, वो चश्मा बनाया करता था। अब जब वो चश्मा बनाता था ना तो क्या करता था, उसको अच्छी नहीं लगी थी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की, तो उसने एक चश्मा नेताजी को भी पहना दिया। अब चश्मा बदलते क्यों थे, बदलते इसलिए थे कि नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा अगर किसी को अच्छा लगता था ना तो वो उतार कर उसको बेच देता था, क्योंकि उसका तो काम था भाई ये लंगड़े कैप्टन का, और फिर वो नया चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा देता था। तो बेसिकली उसकी देशभक्ति इससे कहीं ना कहीं झलक रही थी। तो जब हालदार साहब उस कैप्टन को देखते हैं ना तो उसके बारे में बताते हैं कि वो देखने में कैसा था। तो वो एक बूढ़ा और लंगड़ा सा आदमी था जिसके सर पर गांधी टोपी और चश्मा था। एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी और दूसरे में टांगों में ढेर सारे चश्मे थे। मतलब एक हाथ में संदूकची लेकर चल रहा था और दूसरे में ढेर सारे चश्मे थे उसके पास। उसका वास्तविक नाम जानने का मन था। मतलब हालदार
हवलदार साहब का मन था कि उसका रियल नाम क्या होगा, ठीक है, पर पान वाले ने बहुत कुछ बताने से मना कर दिया। अब देखो 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई सारे चश्मे देखे, मतलब जब वो गुजरते थे तो कभी कितने डिफरेंट डिफरेंट चश्मे वो देखते थे। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। अब देखो ये बड़ा उनको अजीब लगा कि अरे भाई, हर बार जब मैं जाता हूँ तो चश्मा तो रहता है, बेशक वो बदलता रहता है, लेकिन इस बार चश्मा ही नहीं दिख रहा। तो उनको जब उन्होंने जब पूछा पान वाले से कि भाई इस बार मूर्ति पर कोई चश्मा क्यों नहीं दिख रहा है, तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। मतलब वो जो कैप्टन चश्मे वाला था, जो बार बार देशभक्त था, क्योंकि वो तो बार बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा ही दिया करता था, तो वो मर गया था, इसलिए अब कोई भी चश्मा उनकी मूर्ति पर नहीं लग रहा था। तो ये चीज़ सुनकर जो है वो हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ। आगे क्या हुआ, अब देखो 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर कस्बे से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि वहाँ मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, वहाँ रुकना ही नहीं चाहिए, है ना, वहाँ पान भी नहीं खाना चाहिए। वो पान खाने के लिए रुकते थे वहाँ पर, और मूर्ति को और देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन विशेष आदत से मजबूर थे, क्योंकि जब वो वहाँ से गुजरते थे ना तो वो नेताजी की मूर्ति की तरफ देख ही लिया करते थे, लेकिन आदत से मजबूर थे। सोच तो रहे थे कि नहीं, इस बार मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर थे। तो हवलदार साहब की नज़र फिर भी चौराहे पर पहुँचते ही मूर्ति की ओर खुद ही चली गई, ठीक है। वो जीप से उतरे और मूर्ति के सामने खड़े हो गए। अब मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ उन्होंने चश्मा देखा। वो हैरत में थे, क्योंकि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा था, जैसे कि बच्चे बना करके लगा देते हैं। तो इसे देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? उनको लगा कि बेशक कैप्टन चश्मे वाला मर गया, लेकिन किसी हो सकता है किसी बच्चे ने ही सरकंडे से बना हुआ चश्मा ही लगा ही दिया है। तो इससे पता चलता है कि लोगों के मन में कितनी देशभक्ति होती है। तो इस देशभक्ति को देख करके ही हवलदार साहब की आंखें जो है वो नम हो गई थी। तो यहाँ पर कहानी होती है आपकी ख़त्म। आई होप आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है हमारा कि हवलदार साहब कैप्टन को देख करके क्यों चकित हो गए। तो हवलदार साहब देखिए क्यों चकित हो गए, इस क्वेश्चन का आंसर पहले हम देख लेते हैं। हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले को देखकर इसलिए चकित हो गए क्योंकि उनके दिल दिमाग में कैप्टन की जो छवि अंकित थी, वो सोच रहे थे कि कैप्टन जो है ना वो कुछ अलग ही होगा। तो उससे ये बिल्कुल उलट था देखने में। वो ये सोचते थे कि कैप्टन स्वस्थ होगा, लंबे चौड़ा वाला, एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक होगा, जबकि कैप्टन जो है वो बेहद बूढ़ा मरियल सा आदमी था, है ना। सोचा कुछ और था हवलदार साहब ने उसके बारे में सुन के, लेकिन कैप्टन तो एक बेचारा बूढ़ा मरियल सा आदमी था, और उसके इस रूप को देखकर हवलदार साहब एकदम चकित हो गए। तो उनका चकित होना स्वाभाविक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवलदार साहब को पानवाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। तो देखो हवलदार साहब को पानवाले द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का मजाक उड़ाने वाली बात अच्छी नहीं लगी, और पानवाले ने उसे लंगड़ा कहकर भी संबोधित किया, तो ये भी अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हवलदार साहब बार बार क्या सोचकर दुखी हो गए। तो देखो हवलदार साहब ये सोचकर दुखी हो गए कि उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देती है, फिर भी लोग उन पर हंसते हैं। तो ऐसी कौम अपने बिकने के लिए मौके ढूंढती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरी बार गुजरने पर हवलदार साहब ने प्रतिभा में क्या अंतर पाया। जब दूसरी बार वो गुजरे थे तो दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर पाया। ध्यान से देखा तो पाया कि जो है चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतूहल और बढ़ा। वाह भाई क्या आइडिया है, मतलब उनको अच्छा लगा कि भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है ना। कपड़े तो क्योंकि मूर्ति पूरी पत्थर की थी, तो चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, तो हर बार चश्मा बदल जाता था, तो इसलिए जो है वो जब गुजरते तो उनको डिफरेंट चश्मा दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन यानी जो चश्मे वाला था मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से, मतलब जो भी बेचारे के पास फ्रेम थे ना, उसके पास गिने चुने चश्मे के फ्रेम, तो उनमें से ही एक नेताजी की मूर्ति पर जो भी फिट हो जाता था ना उसको लगा देता। हालांकि जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती, मतलब कोई ग्राहक आता और वो उसी टाइप के फ्रेम को मांगता था ना जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा जो फ्रेम था उसको नेताजी से क्षमा मांगते हुए कि नेताजी माफ़ करिए, क्षमा मांगते हुए वहाँ से ग्राहक को ला करके दे देता था, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लगा देता था। लेकिन एक बात अभी भी उनकी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पानवाले से फिर पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, मतलब पत्थर का ही क्यों नहीं बनाया ओरिजिनल। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला,
मास्टर चश्मा बनाना भूल गया, है ना। तो उसका ये जवाब था कि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया, मूर्ति तो पूरी बना दी, चश्मा नहीं बनाया। तो यहाँ पर ना पान वाले की सारी हरकतें बताई गई हैं कि किस तरीके से उसका फिजिकल अपीयरेंस था, कैसे वो बातें कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और उस मूर्ति के प्रति अपने और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। ये क्वेश्चन आप पर डिपेंड करता है ना। इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप बता सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आंसर आपको अच्छा ही करना चाहिए। हम अपने इलाके के चौराहे पर भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर जो शास्त्री जी थे, उनकी प्रतिमा स्थापित करवाना चाहेंगे। आज के भ्रष्टाचार के युग में लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सरलता और ईमानदारी की मिसाल प्रस्तुत करेगा और उस मूर्ति के प्रति हमारे और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होंगे कि अभी उस मूर्ति की साफ सफाई होती रहे, है ना, उस मूर्ति के जीवन और कार्यों के बारे में लोगों को बताया जाए और उस मूर्ति वाले व्यक्ति के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तो किसी की भी अगर किसी महान शख्सियत की हम मूर्ति लगाते हैं तो उनके लिए हमारे ये उत्तरदायित्व बेशक ज़रूर होने चाहिए। सो यहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर को डिस्क्राइब भी कर दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो आप दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर सकते हैं, इसको शेयर करके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो PSC for CBSE चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।